जय गुरु जी। गुरु जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी नमस्कार, शुभकामनाएं और जय गुरु जी। सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा कि कुछ मेरे वायरलेस कनेक्शन में प्रॉब्लम हो गया था, इसीलिए मैं थोड़ा डिले हो गई है ये सत्संग शुरू करने में। मैं गुरु जी ने मुझे पहली बार अपनी शरण में बुलाया था आज से कोई 22 साल पहले, जब मेरी ज़िंदगी एकदम उजड़ गई थी। मेरे 24 साल का बड़ा बेटा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ऑफिसर, उसको ऐसा कैंसर हुआ जिसका हमें पता चला कि दुनिया में कहीं कोई इलाज नहीं है। हमें यहाँ करो, इसको बचाने का तो सवाल नहीं पैदा हो। जिंदा रहा, ये भुगतेगा, उसके साथ आप भुगतेंगे। इतना अंधेरा छा गया हमारी ज़िंदगी में, तब गुरुजी ने हमें अपनी शरण में बुला लिया। वैसे तो ये सत्संग आप कई बार सुन चुके होंगे, पर मैं ब्रीफली आपको बताता हूँ। गुरुजी ने सिर्फ कल्याण कीता कह के उसका कैंसर ख़त्म कर दिया, फिर ऐसे लड़के की शादी करवा दी, फिर पता चला कि उसको बच्चे नहीं हो सकते, उनको जुड़वा बच्चे दे दिए, और फिर तो वो बस मुझे और मेरे परिवार पे यूं ब्लेसिंग्स लुटाते रहे कि हमने बहुत जल्दी रियलाइज़ किया कि अरे हमारी झोली तो बहुत छोटी है, उनके हाथ बहुत बड़े हैं। इतना कुछ दिया है, इतना कुछ देते जा रहे हैं कि मैं याद नहीं रख सकता और आपको मैं बता नहीं सकता। आज मैं पहले आपको अपने छोटे बेटे के बारे में बताता हूँ। मेरा छोटा बेटा भी इंजीनियर है, वो स्पिरिचुअली काफ़ी एडवांस्ड है, इनफैक्ट मेरे से भी ज़्यादा। वो गुरुजी से हमसे बहुत बात में जुड़ा था। उसको गुरुजी से एक बहुत बड़ी शिकायत थी। कहता है आपके गुरुजी सब कर देते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी मुसीबत में फंसे हो, कुछ भी चाहिए वो दे देते हैं, उसका समाधान। पर वो आपको स्पिरिचुअली एडवांस नहीं करते, वो आपको रब तक पहुंचने का रास्ता नहीं दिखाते। बाद में उसने रियलाइज किया करे वो खुद रब हैं। जब आप यहाँ आ ही गए हो तो फिर वो आपको रब तक पहुंचने का रास्ता क्या दिखाएं। आज वो हमसे ज़्यादा जुड़ा हुआ है गुरु जी के साथ। वो भी इंजीनियर है, वो नौकरी नहीं करना चाहता था, कहता था मैं किसी के नीचे नहीं काम करना चाहता, अपना शेयर ट्रेडिंग का काम करता था। एक दिन गुरुजी उसको बुलाते हैं, पूछते हैं तू क्या करता है। इसने बताया। गुरुजी कहते हैं नहीं, ये काम बंद कर दो, तुम नौकरी करो। रात को गुरुजी ने एम्पायर स्टेट में उसको ये आदेश दिया। उसने अगले दिन से ये काम तो बंद कर दिया, पर वो नौकरी में इंटरेस्टेड नहीं था। नौकरी के लिए उसने कहीं ट्राई नहीं किया। ठीक है, अकेला है, माँ बाप के साथ रह रहा है, खाना पीना कपड़ा लटा सब मिल रहा है, कोई फिक्र नहीं है। नौकरी के लिए इसने ट्राई नहीं किया। कोई 6 8 10 महीने बीत गए, इसने कहीं अप्लाई नहीं किया, कहीं से नौकरी की कोई उम्मीद नहीं है। फिर एक दिन गुरुजी उससे पूछते हैं तू क्या करता है। ये नहीं कहता कि गुरुजी मैंने नौकरी के लिए कहीं ट्राई नहीं किया, कहता गुरुजी नौकरी अभी तक तो मिली नहीं। गुरुजी कहते हैं 10 दिन में मिल जाएगी। इसने तब तक कहीं अप्लाई नहीं किया था। उस 10 दिन में से 8 दिन बीत गए, कहीं से कोई 1% उम्मीद नहीं है। 8वें दिन शाम को इसको किसी प्लेसमेंट एजेंसी से फ़ोन आता है, भाई साहब आपने 2 3 साल पहले कहीं नौकरी के लिए अप्लाई किया था, आप अभी तक इंटरेस्टेड हो नौकरी में। कहते हैं हाँ जी। कहती हैं कल सवेरे 11 बजे फलां जगह पे इंटरव्यू के लिए आ जाना, हमारे घर से 2 किलोमीटर दूर गुड़गांव में। वो इंटरव्यू के लिए गया और शाम को अपॉइंटमेंट ऑर्डर लेके हाथ में आ गया। अब गुरुजी ने कहा था 10 दिन में मिलेगी, तो वो तो मिल नहीं थी।
इसको 9वें दिन में मिल गई। गुरुजी ने 11वां दिन नहीं होने दिया। ये है हमारे गुरुजी। उसने वो नौकरी ज्वाइन कर ली और खैर उसके बाद वो चेंज वेंज की, पर अभी तक वो नौकरी में चल रहा है। मैं अब सबसे पहले आपको बताऊं गुरुजी ने उससे वो डे ट्रेडिंग का काम क्यों छुड़वाया। आपको पता है 2008 में स्टॉक मार्केट कितना बुरी तरह क्रैश हुआ था। अगर वो उस डेट को स्टॉक मार्केट में रहता और वो जो डे ट्रेडिंग किया करता था उसमें होता, तो वो तो डूब गया होता, माँ बाप को भी साथ लेके डूबता। इतना बुरा हाल हुआ था स्टॉक मार्केट का। पर गुरुजी को तो पता था ना, वो तो जानी जान है, उन्हें पता था कब क्या होने वाला है, इसीलिए उन्होंने वो समय आने ही नहीं दिया। उससे पहले ही उसको मुसीबत आने से पहले ही इसको मुसीबत से बाहर कर दिया। इसने नौकरी ज्वाइन कर ली, कुछ टाइम बाद इसका चंडीगढ़ ट्रांसफ़र हो गया। अब मैं आपको इसकी शादी का बताता हूँ। मैंने आपको बताया है वो स्पिरिचुअली एडवांस्ड है। वो कहता है मुझे शादी वादी नहीं करनी, मैं तो सारा दिन बैठ के मेडिटेशन करूँगा, कोई लड़की मुझे समझ नहीं पाएगी, मैं क्यों उसकी ज़िंदगी खराब करूँ। पर गुरुजी को कुछ और ही मंजूर था। उन्हें हमसे ज़्यादा पता है ना हमारे लिए क्या अच्छा है। अब मैं बताता हूँ उसकी शादी कैसे हुई। एक भाटिया अंकल और आंटी हैं, वो रोहिणी में रहते थे। उनको कोई बेटा नहीं है, 2 बेटियां। बड़ी बेटी की शादी हो चुकी है, मैं हैप्पीली मैरिड, वेल सेटल्ड इन अमेरिका। छोटी बेटी माँ बाप के साथ रहती है, उसने भी काम किया। एक दिन गुरुजी उसके सपने में आती हैं, उससे पूछती हैं बेटी तू आगे क्या करने का सोच रही है। कहती है गुरुजी B.Ed करूँगी। गुरुजी कहते हैं नहीं, B.Ed नहीं, तू M.Com कर। इसने M.Com के लिए अप्लाई किया दिल्ली यूनिवर्सिटी में, इसका एडमिशन नहीं हुआ। इसने कॉलेज वालों से पूछा भाई साहब यहाँ कोई सेकंड लिस्ट निकलने की उम्मीद है। कहती हैं जी इस कॉलेज में आज तक तो कभी सेकंड लिस्ट निकली नहीं, हाँ आपकी किस्मत होगी तो इस साल निकल जाएगी, वैसे आज तक कभी नहीं निकली इस कॉलेज में सेकंड लिस्ट। जुलाई ख़त्म हो गई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये बार बार फ़ोन करती, बार बार वही स्टेरियोटाइप रिप्लाई इसको मिलता। आखिर एंड ऑफ अक्टूबर में इसने, पर इसको मन में था कि अगर गुरुजी ने कहा है तू M.Com कर, तो M.Com में एडमिशन भी वही दिलाएंगे। एंड ऑफ अक्टूबर में इसने एक बार फिर फ़ोन किया, भाई साहब कोई सेकंड लिस्ट निकलने की उम्मीद है। जवाब मिला हाँ जी लिस्ट बन रही है, कल सवेरे आके नोटिस बोर्ड पे देख लेना। अगले दिन ये कॉलेज गई, वहाँ पर कोई 50-60 की लिस्ट लगी हुई थी और सबसे ऊपर इसका नाम। गुरुजी ने इसका क्या कल्याण किया, 50-60 औरों का भी कल्याण कर दिया। इसने M.Com ज्वाइन किया और गुरुजी की कृपा से इन ड्यू कोर्स वो पास कर लिया और इसकी अच्छी खासी नौकरी भी लग गई। एक दिन फिर गुरुजी इसके सपने में आती हैं, तेरी माँ ते मेरा सिर खा जाती है तेरी शादी वास्ते। उन्होंने कहा तू फिक्र ना कर, तेरी शादी मैं करवाऊँगा, तेनू हीरे वर्गा मुंडा देंगा। ये सवेरे उठी माँ से पूछती है मम्मी आप क्या गुरुजी का सिर खा जाते हो मेरी शादी के लिए। कहती है नहीं बेटी ऐसी बात तो नहीं है, पर हाँ माँ बाप को तो बेटी की शादी की फिक्र होती है ना। कल तुम्हारे पापा और मैं तेरी शादी डिस्कस कर रहे थे, तो हमने गुरुजी को अरदास की गुरुजी आप भी कुछ मेहर कीजिए। कहती है गुरुजी ने ये जवाब दिया है अब तुम चुप करके बैठ जाओ। वो भी चुप करके बैठ गए। 14 मई 2007, जिस दिन लास्ट टाइम गुरुजी बड़े मंदिर आए थे, जहाँ तक मुझे पता है जब वो फिजिकल फॉर्म में थे, आए लगभग 6 बजे। उन दिनों बड़े मंदिर में बहुत कुछ काम होता था, दिन को बहुत सेवादार होते थे। मैं था, मेरी आंटी, भाटिया अंकल, उनकी आंटी,
और भी बहुत सारे सेवादार थे। जैसे ही हमारा काम खत्म हुआ, हम जाने लगे, गुरुजी आ गए। सब लोग नेचुरली हम लोग भागते आए। गुरुजी बैठे फ्रंट लॉन में, जहाँ अभी वो फाउंटेन और झूला लगा है। एक पुरानी चेयर या चारपाई पे बैठ गए और संगत नीचे बैठ गई। बड़े जाविल मूड में थे, हर एक से संगत से हंसी मजाक कर रहे थे सबको। कुछ देर बाद एक सेवादार को बोलते हैं, जा तू भाटिया अंकल आंटी ने बुला के लिया। वो दोनों आए, बैठ गए। गुरुजी भाटिया अंकल से बातें करने लगे। बातें क्या करती हैं, सवाल भी खुद पूछते हैं, जवाब भी खुद दे रहे हैं। अच्छा, तो आप न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी में काम करते थे? हाँ जी गुरुजी। वहाँ से वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया? हाँ जी गुरुजी। ले, एक वेला मैं बैठा सी, एक होर वेला आ गया। कहाँ रहते हो? रोहिणी में? हाँ जी गुरुजी। वो जो मॉल है उसके पीछे? हाँ जी गुरुजी। वो जो कोर्ट है उसके पास में? हाँ जी गुरुजी। लाइक दैट बातें चल रही थी। यहाँ एक सेवादार दूसरे से कह रहा है, यार देखो ना, गुरुजी इससे कैसे बातें कर रहे हैं, जैसे कोई दो जिगरी दोस्त सालों बाद मिले हों और मेमोरीज रिकॉल कर रहे हों। मुझे तो 1 साल हुआ है यहाँ आए, गुरुजी ने कभी एक अक्षर मेरे से बात नहीं की। वो अंकल सेवादार जवाब देता है, इस अंकल को 5 साल हुए हैं यहाँ आए हुए, और गुरुजी आज पहली बार इससे बात कर रहे हैं। देखिए, 5 साल में वो गुरुजी उसके साथ पहली बार बात कर रहे थे, पर उसके बारे में सब पता था उनको। कुछ देर के बाद एक और अंकल को बुलाए, एक और सेवादार को बोले, जा तू जथरा अंकल आंटी ने बुला के लिया। हम दोनों भी भागते हुए आए, बड़े खुश बैठे। मेरे से गुरुजी ने ज़्यादा बात नहीं की, मेरे से वो वैसे भी बातें करते रहते थे। कुछ देर के बाद हम ही कहते हैं भाटिया अंकल आंटी के लिए, ये बहुत अच्छे लोग हैं। उनको कहते हैं हमारे लिए, ये बहुत अच्छे लोग हैं। इनकी बेटी और इनका बेटा आपस में शादी कर लो, बात खत्म। भाटिया अंकल और आंटी तो बहुत खुश हुए, बेटी की शादी फिक्स हो गई है। ना बेटी वहाँ पर है ना बेटा वहाँ पर है। बेटी की नौकरी लग गई थी, वो इतनी जल्दी ऑफिस से फ्री नहीं होती थी, वो नौकरी पे बैठी हुई है। बेटे का ट्रांसफ़र चंडीगढ़ हो गया था। हम घर आए, उसको फ़ोन किया, बेटा गुरुजी ने तेरी शादी फिक्स कर ली है। कहते हैं आपने मान कैसे लिया, आपको तो पता है मुझे शादी नहीं करनी। हमने कहा भैया देखो, हमारी तो हिम्मत नहीं पड़ती गुरुजी से बहस करने की, तुम्हें जो करना है कर लो, गुरुजी ने शादी फिक्स कर ली है। वो जनाब वहाँ से छुट्टी लेके ऑफिस से यहाँ आ गया कि गुरुजी को जाके कहेगा कि नहीं गुरुजी, मैं तो शादी नहीं करना चाहता। 27 मई 2007, जिस दिन गुरुजी ने लास्ट टाइम एम्पायर स्टेट में संगत की, जब वो फिजिकल फॉर्म में थे। लगभग 3-3:30 बजे मेरी आंटी को लैंडलाइन पे फ़ोन आता है। फ़ोन में उठाती है, पूछती है आप कौन बोल रही हैं? मैं गुरुजी बोल रहा हूँ। हाँ जी गुरुजी। कहते हैं आज तुम सब लोग मंदिर आ जाओ, एम्पायर स्टेट में आ जाओ। तब तक एम्पायर स्टेट में रूल हो गया था कि आप सत्संग के लिए सिर्फ हफ्ते में एक दिन जा सकते थे। हमारा दिन फ्राइडे था। तो वो कहती है गुरुजी, हमारा तो संगत में आने का दिन फ्राइडे है, हम तो परसों होके आए हैं। कहती है नहीं नहीं, तुम सब लोग आप आ जाओ। उसी तरह भाटिया अंकल आंटी को भी उन्होंने फ़ोन करके बुला लिया। हम तो समझ गए कि हमें क्यों बुला रहे हैं। हम गए वहाँ पर कोई डिस्कशन, कोई बातचीत नहीं हुई। उस दिन गुरुजी ने मोतीचूर के लड्डू का प्रसाद बांटा। सारी संगत को एक एक लड्डू दिया। मेरे बेटे को 2, भाटिया आंटी की बेटी को 2। उसके बाद अनाउंस करते हैं कि आप दोनों की शादी हो गई। मैंने तो उसकी मिठाई भी बांट दी। आपको फेरे डालने हैं तो डाल लेना, नहीं डालने तो वो भी मत डालो, शादी हो गई। पर उन्हें पता है ना हम कैसे लोग हैं, हम फेरे तो डालेंगे ही। तो कंडीशन रखी, 25 लोग आपकी तरफ से, 25 इनकी तरफ से, उससे एक ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
अब ये हमारे, हाँ, और संगत से किसी को नहीं बुलाना। संगत को तो मैंने इनकी शादी की मिठाई बांट दी ना। हमारे लिए इतनी प्रॉब्लम हो गई। मैं, मेरे दो बेटे बेटी, उनका परिवार मिला के ही हम 12 लोग हो गए। मुझे 7 भाई बहनें हैं। कईयों को बेटा बहू बेटी दामाद हैं। मेरी आंटी के 4 भाई बहन। 25 में रेस्ट्रिक्ट करना, पर करना ही पड़ा। मुझे 3 भाई और हैं। उस डेट को 2 की डेथ हो चुकी थी। एक जो बचा हुआ था वो दिल्ली में रहता था, वो गुरुजी के पास नहीं आता था। मैंने उसको बोला, भैया शादी में या तुम और तुम्हारा भाभी आएंगे या तुम्हारा बेटा बहू, चारों नहीं। कहता है तुम्हें जरा से भी शर्म नहीं आ रही? तुम्हारा एक भाई बचा है, उसको भी ऐसे इनवाइट कर रहे हो? मैंने कहा हाँ भैया, मैं तो ऐसे ही इनवाइट करूंगा। फिर हमने गुरु पूर्णिमा के दिन को शादी की, और रात को आके इन्होंने बड़े मंदिर में गुरु जी की ब्लेसिंग्स ली। अब मैं आपको उनकी बेटी का बताता हूँ। कुछ टाइम बाद इनको गुरु जी का आदेश आया कि आप अपनी फैमिली पर। इन्होंने प्लान किया, और ऑब्वियसली जब गुरु जी चाहते हैं तो वो तो होना ही है। सून इनफ मेरी बहू ने कंसीव किया। जब वो एक्सपेक्टिंग थी, हमें गुरु जी से बहुत क्लियर इंडिकेशंस मिले, और गुरु जी की इंडिकेशन कभी गलत नहीं होती है। हमने ओपनली सब जगह अनाउंस कर दिया कि इसको बेटा होगा। यहाँ तक कि मेरी बहू ने अपनी दीदी को, जो यूएस में रहती है, उसको भी बोल दिया, दीदी सब कपड़े लड़कों के बनाना, मुझे लड़का होगा। डिलीवरी हुई, हमारे घर के पास अंकल हॉस्पिटल है। डॉक्टर आके पूछती है कि निधि जेठरा के साथ कौन है? मेरी आंटी थी। उसने कहा हाँ हाँ मैं हूँ। वो समझ गई डिलीवरी हो गई है। कहती मुझे पता है लड़का हुआ है। डॉक्टर कहती है नहीं, लड़की हुई है। वो इतना सरप्राइज थी। गुरुजी की इंडिकेशन कैसे गलत हो सकती है? अनथिंकेबल, अनहर्ड ऑफ। कहती है आर यू श्योर लड़की हुई है? कहती है हाँ जी। 15-20 मिनट के अंदर भाटिया आंटी को किसी अननोन संगत का फोन आता है, जिसको हमने बताया भी नहीं था कुछ, जिसको भाटिया आंटी जानती भी नहीं थी। कहती है बधाई हो, तुम्हारी बेटी को बेटी हुई है। अगेन हम, शी वॉज सरप्राइज कि इतना जल्दी, अभी तक तो किसी को हमने बताया भी नहीं था। भाटिया अंकल और आंटी और जित्रा अंकल और आंटी के सिवा और किसी को पता नहीं था कि डिलीवरी कब हो चुकी है। हमने इवन दूसरे बेटे और बेटी को नहीं बताया था इतना जल्दी। प्लस हमने सबको कहा था लड़का होगा, ये कह रही है लड़की हुई है। तो उसने नेचुरली पूछा तुम्हें कैसे मालूम? कहती है रात को गुरुजी मेरे सपने में आए थे, उन्होंने मुझे दिखाया कि इसको बेटा होता है। वो बेटा होके एकदम हैप्पी टाइप, ऐसा नालायक निकलता है। माँ बाप दोनों सर पे हाथ धर के बैठी है, कह रही यार कैसा बेटा मिला है, हम ना जी सकते हैं ना मर सकते हैं। इसीलिए मैंने उसको बेटी कर दिया। मैं बेटा तो किसी को भी दे देता हूँ, बेटी बहुत भाग्यवानों को देता हूँ। ये है ये है हमारे गुरु। इतना हमारा ख्याल रखती हैं, हर चीज। वो तो साक्षात महाशिव है, दी अल्टीमेट, जिनके ऊपर कोई भी नहीं है। कहती हैं मैं अपनी मर्जी से आता हूं, अपनी मर्जी से जाता हूं, मैं ज्योत हूं, ओम हूं, और आते हैं सिर्फ हम लोगों का कल्याण करने। जो पता नहीं कितने जन्मों से उनके भगत रह चुके हैं, उनको इकट्ठा करके उनको ब्लेस करने। अंतर्यामी है, सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान। आपके मन की हर बात जानते हैं, आपके पास प्रेजेंट और फ्यूचर जन्मों का वो सब जानते हैं। उन्हें सब पता है
कब कहाँ क्या हुआ है, क्या होने वाला है। इसलिए उनको कभी कुछ बताना नहीं पड़ता, उनसे कुछ मांगना नहीं पड़ता। बार बार गुरुजी कहती हैं, मंगो नहीं मनो। ये वो द्वार है जहां आपको सब मिलता है। न्यू लाइफ, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस। नौकरी चाहिए, प्रमोशन चाहिए, मकान चाहिए, बेटी की शादी करवाना है, कुछ और चाहिए, सब मिलता है। सिर्फ टाइमिंग और प्रायोरिटी उनकी चलती है। उन्हें मुझसे बहुत ज़्यादा पता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है, मुझे कब क्या देना है। कुछ भी दे सकते हैं, हमने सब अगर उनसे लिया है या लेते हुए देखा है। एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल केसेस में वो बच्चे दे देती हैं। मुझे केसेस पता है जहां आंटी को बच्ची दानी ही नहीं है, यूट्रस नहीं है, फैलोपियन ट्यूब नहीं है, उसको भी बच्चा दे दिया। कौन सी बड़ी बात है। बड़े से बड़ा मुसीबत आपकी जान बचा देती है। बगैर उनकी परमिशन के यमराज आपको छू नहीं सकता। मुझे पता है जहां संगत चल रही है, यमराज आया, वो किसी अंकल को ले जाने लगा, गुरुजी कहते हैं देख ये मेरा भगत है, तू उसे हाथ नहीं लगाएगा। यमराज कहता है गुरुजी आपको पता है इसका टाइम खत्म हो चुका है, मुझे इसे ले जाने दीजिए। गुरुजी कहते हैं नहीं, आज मैं तुम्हें किसी हालत में इसे नहीं ले जाने दूंगा। और यमराज खाली हाथ वापस चला गया। मुर्दों को वो जिंदा कर देती हैं। मुझे खुद तो उन्होंने पता नहीं कितनी बार नो लाइफ दी है, पता नहीं कितनी बार, जिसमें से एक बार तो मर गया था, गुरुजी ने मुझे जिंदा कर दिया। बड़ी से बड़ी बीमारी, ला इलाज बीमारी, और कुछ नहीं है तेनू वहम ना की कर, अब ठीक हो गए। पर गुरुजी वो देती हैं जो आपके लिए अच्छा होता है, वो नहीं देते जो आपको अच्छा लगता है। और उन्हें मुझसे बहुत ज़्यादा पता है। मुझे क्या पता मेरे पीछे मेरी मौत खड़ी है क्या, या उस दीवार के पीछे क्या है, पर वो सब बताते हैं। गुरुजी कहते हैं आपके 90% कर्म मैं काट देता हूँ, और वो सिर्फ एक शिव जी कर सकते हैं, और बाकी 10% अब से वो भी नहीं भुगते जाएंगे, वो मैं आपको भुगताऊंगा। और वो इसलिए कि आपका सब जन्मों के लिए अकाउंट क्लियर हो जाए, और तभी आप मोक्ष के हकदार बन सकते हैं। मैं आपको कर्म कटवाने का एक दो इंस्टेंसेस सुनाता हूँ। 2004 मार्च में मुझे हार्ट की काफ़ी प्रॉब्लम हो गई। मेरा एकदम सांस उखड़ जाता था। एक दो स्पेशलिस्ट को दिखाया, कहा जी एंजियोग्राफी करवा लो, लगता है बाईपास ऑपरेशन करवाना पड़ेगा या कम से कम स्टेंट डलवाने पड़ेंगे। मैंने बत्रा हॉस्पिटल में एंजियोग्राफी की अपॉइंटमेंट ले ली। उसके बाद गुरुजी को बताया, गुरुजी मैं बत्रा हॉस्पिटल में एंजियोग्राफी करवाने जा रहा हूँ। कहते नहीं बत्रा में नहीं, तू एम्स में करवा। क्योंकि उनको पता था कि मेरी एंजियोग्राफी में क्या होने वाला है, और कुछ प्लेसेस पे वो ज़्यादा और इजीली ब्लेस कर सकते हैं। एम्स में तो आपको पता है 6-8 महीने आपको अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलती। उनकी कृपा से मुझे 2-3 दिन में अपॉइंटमेंट मिल गई। मेरी एंजियोग्राफी हुई। कहते हैं जी आपको एक साइलेंट हार्ट अटैक हो चुका है। साइलेंट मतलब तब आपको पता नहीं चला। आपकी हार्ट बहुत डैमेज है और आपकी तीनों आर्टरीज ब्लॉक है। फिलहाल तो वो मुझे ICCU में ले गए। वहीं पर ICCU में कोई 1-1.5 घंटे के बाद मुझे सेकंड मैसिव हार्ट अटैक हुआ और मैं मर गया। डॉक्टर्स ने कहा ख़त्म है, इसमें कुछ है ही नहीं, हार्ट चल नहीं रही, पल्स है नहीं। पर गुरुजी की कृपा से डॉक्टर्स जो उनको पता नहीं हार्ट मैसेज किया, इलेक्ट्रिक शॉक दिया या क्या किया, वो कर आके गुरुजी की कृपा से डॉक्टर्स मुझे रिवाइव कर सके। मैं ICCU में पड़ा रहा। रात को 9 बजे जो सीनियर डॉक्टर इंचार्ज ऑफ दी शिफ्ट था, वो अपने लास्ट राउंड पे आया छुट्टी से पहले।
मेरी हालत और रिपोर्ट्स देख के वो दंग रह गया, अपने स्टाफ पे गर्म हो गया। कहता तुमने किया क्या है, इसको इतने घंटे ऐसे छोड़ दिया है, इसको तो कभी भी थर्ड हार्ट अटैक आएगा और ख़त्म, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, मुझे तुमने उसी टाइम क्यों नहीं बुलाया। मेरी आंटी को उसने समझाया कि देखो, बगैर ऑपरेशन के तो इसको किसी भी मिनट तीसरा हार्ट अटैक आएगा और दैट विल बी द एंड, इसका इमीडिएट बाईपास ऑपरेशन करना पड़ेगा। और आजकल तो बाईपास ऑपरेशन मामूली बात हो गई है, रोज़ हर हॉस्पिटल में पता नहीं कितने होते रहते हैं। पर जो इसकी हालत है काफ़ी रिस्की है, हो सकता है ये ऑपरेशन पे टेबल पे ख़त्म हो जाए और मैं कुछ नहीं कर पाऊँ। अगर आप रिस्क लेने को तैयार हो तो मैं ऑपरेशन करूँगा, वरना मैं ऐसे पेशेंट को हाथ नहीं लगाता। आगे घूमा पीछे खाई, हम ऐसे फंसे क्या करें समझ नहीं आ रहा। मेरी आंटी ने किसी संगत के थ्रू गुरुजी को संदेश भेजा, गुरुजी अंकल आईसीयू में है और डॉक्टर ऐसे कह रहा है। गुरुजी कहते हैं क्या है, डॉक्टर तो चीरेगा फाड़ेगा ही, अंदर जो करना है वो तो मैं करूँगा, करवा लो ऑपरेशन। अब ये सुनने के बाद तो कुछ गुंजाइश ही नहीं रही। मेरी आंटी ने डॉक्टर को बोला तेरे को जो करना है कर लो। वो बेचारा सवेरे 9 बजे से ड्यूटी पे था, रात को 11 बजे मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले गया, 6.5 घंटे मेरा ऑपरेशन चला। सवेरे 5:30 बजे जैसे मुझे वो वापस आईसीयू में ले आए, देखा अंदर आर्टरी बस्ट कर गई है। फिर ऑपरेशन थिएटर में ले गए, फिर मुझे खोला, जो इनको करना था किया, 1.5-2 घंटा। इस ऑपरेशन के बाद लोग 1-1.5 दिन आईसीयू में रहती हैं, 3-4 दिन हॉस्पिटल में। मैं 1 हफ्ता आईसीयू में था विथ एवरी पॉसिबल लाइफ सपोर्ट सिस्टम, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, पेसमेकर, पता नहीं क्या क्या। 3 हफ्ते हॉस्पिटल में था, बार बार कॉम्प्लिकेशंस हो जाती, 2 बार फिर एडमिट हुआ एज इंडोर पेशेंट। मेरे लंग्स इतने कमज़ोर हो गए थे कि 3 महीने एक अक्षर नहीं बोल सकता, 3 महीने मैं करवट नहीं बदल सकता, बैक पे रेस्ट करता था। मुझे ना मैं करवट बदल सकता था, ना मुझे करवट बदलने की डॉक्टर्स ने परमिशन दी। पर ये सब आज 16 साल पुरानी बात है। आज मैं चंगा भला जिंदा आपके सामने हूँ, सिर्फ गुरु जी की कृपा। एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, मुझे हर 3-4 महीने उस डॉक्टर के पास पीरियडिक चेकअप के लिए जाना पड़ता है। वो मेरे प्रोग्रेस से बहुत खुश है। अब 16 साल से उसके पास जा रहा हूँ, थोड़ी बहुत दोस्ती भी हो गई है, मैंने उसको थोड़ा बहुत गुरु जी के बारे में भी बताया है। कोई 2 साल पहले वो मुझे कहता है खुद, बगैर मेरे कुछ बोले, कहता है आप मेरे बाईपास ऑपरेशन या दवाइयों की वजह से नहीं चल रहे। जो मैंने बाईपास ऑपरेशन किया था उसकी तो लाइफ होती है 7-8 साल, फिर वो आर्टरीज ब्लॉक्ड हो जाती हैं, फिर सेकंड टाइम वो बाईपास ऑपरेशन करवाना पड़ता है। आपको याद होगा शायद डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी दूसरी बार बाईपास ऑपरेशन करवाया था जब वो पीएम थे। कहता है आप सिर्फ अपने गुरु जी की कृपा से चल रहे हो, ये उसके वर्ड्स हैं। और जो डॉक्टर आज से 16 साल पहले शिफ्ट इंचार्ज था एम्स में, आप सोच सकते हैं आज कितना सीनियर डॉक्टर है। ये है हमारे गुरु जी की महिमा। अब मैं आपको एक और संगत का सत्संग सुनाता हूँ। उसका यहाँ बाईपास, उसको उसकी भी एंजियोग्राफी हुई अंडर डॉक्टर नरेश तिरहान, वन ऑफ दी 3 बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया। डॉक्टर नरेश तिरहान उसको बोलता है भाई साहब आपकी तो तीनों आर्टरीज ऑलमोस्ट ब्लॉक्ड हैं, आप अभी एडमिट हो जाओ, इमीडिएट बाईपास ऑपरेशन करवा लो। वो डॉक्टर कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे 1 दिन की मोहलत दीजिए। डॉक्टर कहता है ठीक है, कल सवेरे आ जाना। शाम को ये गया गुरु जी के पास, गुरु जी का भगत था। गुरु जी
डॉक्टर्स कहते हैं मुझे इमीडिएट बाईपास ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, मेरी आर्टरी सब ब्लॉक्ड है। गुरु जी कहते हैं वो कुछ नहीं है तेरे को, वहम ना कीता कर। डॉक्टर ने ना सिर्फ कहा है, उसके हाथ में एंजियोग्राफी की रिपोर्ट है। क्यों हाथ करके वो गुरुजी को कहता है, गुरुजी डॉक्टर तो कहता है मेरी तीनों आर्टरीज ब्लॉक है। गुरुजी कहते हैं ले डॉक्टर नु की पता, हाथ में एंजियोग्राफी रिपोर्ट है, उसको आप बोलो डॉक्टर नु की पता, वो कुछ जवाब देने लायक तो बचा नहीं। यूं हक्का बक्का देखने लगा। गुरुजी कहते हैं बैजा बैजा, वो बैठ गया। गुरुजी की प्री प्लानिंग, उस दिन समोसा प्रसाद था। गुरुजी ने एक हाथ में, एक मुट्ठी में 5 समोसे उठाए, रियल बिग किंग साइज, उसको दिए, ले ये खा ले। जिसकी तीनों आर्टरीज ब्लॉक्ड हैं उसको 5 समोसे दे रहे हैं खाने के लिए। उसको गुरुजी पे फेथ था। और समोसे इतने बड़े थे कि आज चैलेंज, आप में से किसी से या मुझसे नहीं खाए जाएंगे। उस बेचारे ने धीरे 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 करके किसी तरह वो 5 खा लिए। गुरुजी ने 2 और दिए, ले ये भी खा ले। उस बेचारे ने वो भी खा लिए। उसके बाद गुरुजी उसको कहते हैं तो इंज नहीं बनेगा, तो कल फिर जाके एंजियोग्राफी करवा ले। ये अगले दिन गया, डॉक्टर साहब मेरी एंजियोग्राफी फिर करो। डॉक्टर कहते हैं कल तो तेरी एंजियोग्राफी की है, एक दिन में एंजियोग्राफी में क्या चेंज आना है? एंजियोग्राफी में चेंजेस आने में तो सालों साल लग जाती हैं, नॉट इवन मंथ्स। डॉक्टर साहब मैं पैसे दे रहा हूं ना, आप करो तो सही। उसने जिद करके एंजियोग्राफी करवा ली। और डॉक्टर नरेश तिरान आपके हाथ जोड़ के उससे माफ़ी मांगने लगा। भाई साहब सॉरी, लगता है मेरे स्टाफ से कोई गलती हो गई है, कोई रिपोर्ट्स में मिक्सअप हो गया है। कल वाली रिपोर्ट में तीनों आर्टरीज ब्लॉक्ड हैं, आज वाली में तीनों क्लियर एक 20 साल के नौजवान की जैसी होती है। ये दोनों रिपोर्ट सेम आदमी की हो ही नहीं सकती। लगता है रिपोर्ट्स में कुछ मिक्सअप हो गया है, मेरे स्टाफ ने कुछ गलती कर दी है। ये कहता है नहीं डॉक्टर साहब आपके स्टाफ की कोई गलती नहीं है, ये मेरे गुरु जी की मेहर है। वो कहता है मैं ऐसे गुरु को मिलना चाहता हूँ। वो अपनी पूरी टीम लेके गुरु जी के पास बैठ गया, आ गया, उनका भगत बन गया। और उसकी अपनी वाइफ मधुतरान को स्किन कैंसर था, जो गुरु जी ने ठीक किया। ये हैं हमारे गुरु जी। तो देखिए उस अंकल को गुरुजी ने 7 समोसे खिला के तीनों आर्टरीज क्लियर कर दी। मेरी भी कर सकते थे ना, और नहीं की। मुझे कहा ऑपरेशन करवा लो, क्या है? क्यों? मेरे पिछले जन्मों के कर्म उस अंकल से बहुत खराब रहे होंगे। बोले बेटा भुगत लेना, मैं हूं ना तेरे साथ। वो 3 महीने बीत गए, आज मैं भला चंगा आपके सामने हूं। तो गुरुजी कहते हैं आपके कर्म मैं काट देता हूँ, और ये उनको पता है कर्म कैसे काटने हैं। इसीलिए अगर आपको जो चाहिए, वेदर आपको नौकरी चाहिए, मकान चाहिए, कोई बीमारी से ठीक नहीं कर रहे या और कोई परेशानी में आपको रख रहे हैं, विश्वास रखिए वो इसलिए कर रहे हैं कि आपके लिए वही अच्छा है। बाकी उन्हें कुछ भी करने में देर नहीं लगती, उनके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। वो आपको मोक्ष का हकदार बना रहे हैं, आपके सब कर्म कटवा रहे हैं। इसीलिए वो आपको खुशी दे रहे हैं, जो चाहिए उनका शुक्रिया अदा कीजिए। वो नहीं दे रहे तो भी खुश होइए, उनका शुक्रिया अदा करिए, क्योंकि वो आपके कर्म कटवा रहे हैं, आपको मोक्ष का हकदार बना रहे हैं। इसीलिए शब्द आता है सुख होवे दुख होवे सदा शुक्र मनाए। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज कुछ भी हो जाए, जो आपको चाहिए, एक तो जो आपको चाहिए वो गुरु जी से कभी मांगिए मत, कभी मांगिए मत।
गुरुजी बार बार कहती हैं मंगो नहीं मनो। मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं मांगी। उसके 3 रीजंस हैं। नंबर 1, जो चीज़ आप मांग के लेते हैं वो टेम्पररी होती है, वो परमानेंट आपके पास नहीं रहेगी। दूसरा, जब आप मांगेंगे, आप अपनी हैसियत अपनी औकात के हिसाब से मांगेंगे। वो देंगे तो अपनी हैसियत अपनी औकात से। कहाँ उनकी हैसियत, कहाँ मेरी हैसियत, ज़मीन आसमान का फर्क है। और तीसरा एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको पता ही नहीं जो आप मांग रहे हैं वो आपके लिए अच्छा भी है या नहीं है। मुझे क्या पता मेरे पीछे मेरी मौत खड़ी है क्या, या उस दीवार के पीछे क्या है, पर गुरुजी सब जानते हैं, इसलिए उन पे छोड़ दीजिए। मैं एक और इंस्टेंस आपको इसका बताता हूँ, अपने छोटे भाई का। आज से 20 साल पहले, सन 2000 में, मेरा सबसे छोटा भाई, वो 50 साल का भी नहीं था, उसको निमोनिया हुआ था। सिर्फ निमोनिया। निमोनिया तो छोटी सी बीमारी है, इजिली क्योरेबल। मैंने गुरुजी को बताया, कुछ मांगा नहीं, सिर्फ बताया गुरुजी मेरे छोटे भाई को निमोनिया हुआ है। इमीडिएटली कहते हैं उन्हें जान दे, उन्हें जान दे। मैं दंग रह गया। मैंने कहा गुरुजी के लिए क्या बड़ी बात है, मेरे बेटे का ऐसा लाइलाज कैंसर सिर्फ कल्याण कीता कह के उन्होंने ठीक कर दिया, और उसकी निमोनिया के लिए कह रहे हैं उन्हें जान दे। मैं तो दंग रह गया, उनकी तरफ देखने लगा। तो गुरुजी ने मुझे समझाया, कहते हैं अगर मैंने उसको बचा लिया तो उसकी वो अपनी पूरी फैमिली को फाइनेंशियली रुइन कर देगा। अब ये बात मेरी समझ से बाहर थी। उस डेट को वो अपनी फैमिली का ओनली अर्निंग मेंबर था। उसकी वाइफ हाउस वाइफ थी, कहीं काम नहीं करती थी। बेटा इंजीनियरिंग कॉलेज में, बेटी 11वीं या 12वीं में थी। उसने एक अच्छा सा मकान बनाया था लोन लेके, वो लोन रीपे करना था। मैंने तो कहा अगर ये मर गया तो इसकी फैमिली को तो भीख मांगनी पड़ेगी, पर गुरुजी कहते हैं नहीं, मैंने उससे बचा लिया तो उसकी फैमिली फाइनेंशियली रुन हो जाएगी। ये बात मेरी समझ दिन के अंदर मर गया। आज उसका बेटा इंजीनियर है, शादी हो गई है, बाल बच्चे हैं, वेल सेटल्ड इन ऑस्ट्रेलिया। बेटी ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, शादी हो गई, बाल बच्चे, वेल सेटल्ड इन ऑस्ट्रेलिया। माँ बेटे के साथ ऑस्ट्रेलिया में रह रही है। मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ, पर कभी उसको हमारे आगे हाथ फैलाना या कुछ मदद मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ी। गुरुजी को सब पता है कब कहाँ क्या होने वाला है, इसीलिए सब उन पे छोड़ दीजिए। बस आप यहाँ आते रहिए, और याद रखिए जब आप यहाँ आते हैं आप सिर्फ गुरुजी के लिए आते हैं। उनसे कनेक्शन कीजिए। शब्द चल रहे हैं तो शब्द सुनिए। गुरुजी बार बार कहते थे, अगर शब्द आपको, हमने कई बार कहा गुरुजी हमें तो इतनी पंजाबी आती नहीं, ये शब्द हमारी समझ में तो आते नहीं। कहते हैं तेरे को समझने के लिए किसने बोला है, मैंने तो सिर्फ सुनने के लिए बोला है। शब्द समझ में नहीं आते तो अभी सुनो। सत्संग हो रहा है तो सत्संग सुनो। सत्संग करने वाले का भी कल्याण, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण। इन शब्दों में, इन सत्संगों में आपके मन में जो भी शंकाएं, डाउट्स, क्वेश्चंस हैं, उनके जवाब आपको मिल जाएंगे बगैर क्वेश्चन पूछे। जो भी आपको ग्रहण करने को मिलता है वो ग्रहण कीजिए। ये मत सोचिए कि मुझे डायबिटीज है, मैं इतनी मिठाई कैसे खाऊंगा, या मेरी आर्टरीज ब्लॉक्ड है, मैं इतना तली हुई समोसे कैसे खाऊंगा। ये प्रसाद आपकी ब्लेसिंग है, ये आपकी दवाई है। और लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उन पे विश्वास रखिए। कुछ भी हो जाए अपना विश्वास मत तोड़िए, ढोलने दीजिए। मंगो नहीं मनो, बस यहाँ आते रहिए
और उनकी ब्लेसिंग्स लेते रहिए। आज ये जो कोविड हुआ है, यू थिंक गुरुजी रोक नहीं सकते? गुरुजी अगर चाहें तो एक चुटकी में पूरी दुनिया का कोविड खत्म कर सकती हैं, पर वो नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि इसी में हमारी भलाई है। बस जो आपको आदेश मिल रहे हैं कि आप समझ के रहिए, सोशल डिस्टेंस बनाए रखिए, और जो प्रिकॉशंस और आपको बताई जा रही हैं वो लेते रहिए। बाकी गुरुजी के लिए ये कोविड तो इतनी मामूली सी चीज़ है उनके लिए ख़त्म करना, वो हमारे अल्टीमेट भले के लिए है। इसीलिए आज गुरुजी उसको ख़त्म नहीं कर रहे, उसको चलने दे रहे हैं। पर आप ड्यू प्रिकॉशंस रखिए। अगर बड़ा मंदिर आज बंद है तो उसका क्या मतलब? गुरुजी तो हर दिल में बसते हैं, हर आदमी के, हर संगत के घर में है वो। आप उन्हें पुकार के तो देखिए, आप उन्हें अपने बगल में पाएंगे। किसी आंटी ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी आप मेरा हाथ छोड़ तो नहीं दोगे? कहते हैं मुझे तो ये चॉइस ही नहीं है, आप जब चाहें मेरा हाथ छोड़ सकती हैं, मुझे ये चॉइस नहीं है। जो एक बार मेरी शरण में आ गया, मैं कभी उसका हाथ नहीं छोड़ता। तो ये विश्वास रखिए, वो अंग संग हमारे साथ हैं, और वो मेरी जिंदगी में कितनी भी छोटी या कितनी भी बड़ी बात, कुछ भी ऐसा नहीं होने देंगे जो मेरे लिए अच्छा नहीं है। वो सिर्फ वही करेंगे जो मुझे और मेरे परिवार के लिए सबसे बढ़िया है। बस आप उन पे विश्वास रखिए और यहाँ आते रहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी अपनी पूरी संगत पे मेहर की नज़र बनाए हुए हैं और बनाए रहेंगे, और आप सबका भला करेंगे, आप सबका कल्याण होगा। बस अपना विश्वास मत तोड़ने दीजिए, यहाँ आते रहिए इस कामना के साथ कि गुरुजी आप सबको अपार खुशियाँ दें, आपकी सब जो भी आपके लिए अच्छा है वो करें। मैं आज यहीं समाप्त करना चाहूँगा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।